जय हिंद प्यारे साथियों। मैं कुलदीप यादव यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में आप लोग को स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो खोरठा का किया था, तो कुछ कहानी इसमें छूट गया था। उस कहानी को हमने पूरा करने का कोशिश करूँगा आज का क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। छैयर का कुछ कहानी छूट गया था, तो उसी को आज हम लोग अंत करेंगे और ये मेरा दूसरी क्लास रहेगी। तो देखो, हम लोग थोड़ा सा उसी का रिपीट करते हैं कि कहाँ से हम लोग छोड़े थे। तो सबसे पहली बात कि रोहन और मोहन ये दोनों गोतिया थे और दोनों गए थे कहाँ, दुकानदार के पास, छगन बाबू के पास। और छगन बाबू क्या थे, दुकानदार थे। तो वहाँ पे रोहन जो है सो शराब पिया और मोहन जो है सो पकौड़ी खाया। तो खाने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों फिर आपस, जब पैसा देने की बात हुई तो पैसा देने लगा, तो दुकानदार जो है छगन बाबू जो है पैसा नहीं लेने लगा। तो दुकानदार जो है छगन बाबू पैसा नहीं लेने लगा और मोहन ने उनको ज़बरदस्ती पैसा देने का प्रयास किया और दिया। तो इसी दरमियान में क्या हुआ कि वो नहीं, बोल छोड़ो, नहीं जाने दो, क्या पैसा लेगा, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। तो बोला नहीं नहीं, आज पैसा ले लो, क्योंकि आपका मैं मेहमान नहीं हूँ। हम जिस दिन आपका घर में आएंगे मेहमान के रूप में, उस दिन आप हमको जो भी सेवा कीजिएगा, मैंने सेवा लेने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ये वीडियो जो है सो पिछले क्लास में मैंने बताया था और आज फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे खोरठा पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि फिर पैसा नहीं लेने लगा, तो स्टार्ट करते हैं फिर खोरठा से। देखिए, बहुत सारा किताब में क्या है कि हिंदी से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैंने हिंदी से ना पढ़ करके उचित समझा कि खोरठा के लैंग्वेज में ही, खोरठा के भाषा में ही हम लोग को पढ़ना है। और क्योंकि खोरठा में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो खोरठा में अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तो उसमें आसान होगा खोरठा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए, हम कुछ ऐसे शब्द होता है खोरठा में पढ़ते पढ़ते, क्या कुछ ऐसे कठिन शब्द होता है जो लोग नहीं पकड़ पाते, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से हमने उसको पकड़वाने का प्रयास करेंगे। हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में लिखा हुआ रहता है खोरठा, तो बहुत सारे लोग हम देखे बहुत सारे वीडियो में कि हिंदी में सब जो है सो पढ़ देता है पूरा, लेकिन हिंदी में वहाँ आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा खोरठा में। और आपको याद रहे कि खोरठा आपको पढ़ना ही जरूरी होगा, क्योंकि खोरठा पढ़िएगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलो, तो यही तो बोल रहे थे कि जब दुकानदार जब पैसा नहीं ले रहा था, तो रोहन बोल रहे थे मोहन जी को कि आप पैसा क्यों दे रहे थे उनको, जब नहीं ले रहा था तो पैसा नहीं देना चाहिए। तो मोहन बोले कि नहीं, हम पैसा इसलिए दे रहे थे ताकि वो जो है सो हमको क्या बहलाने और फुसलाने का काम कर रहे थे दुकानदार, कि नहीं आज अगर हम फ्री पिलाएंगे खिलाएंगे तो उस तरह से कल वो मेरे यहाँ फिर आएगा, फिर उधार पिएगा, खाएगा, पिएगा तो नहीं, पीता तो नहीं, फिर खाएगा। धीरे धीरे उसको पीने का लत लगा देंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा जो वो शराब पीना चालू हो जाएगा। तो मोहन ने समझाया किसको, रोहन को। इसीलिए हमने वहाँ पे नहीं, जो उधार जो है सो हमने नहीं खाया। ठीक है, ये बोल रहा है कि दुयो चल्ला रोहनो पूछल मोहन से, पैसा नी मांगे हेलो आर नी लिए खोजे हेलो, तो काहे दिलही, हम अचर्ज में पड़ी गेलू। बोल रहा है रोहन कि जो पैसा नहीं मांग रहा था, पैसा नहीं ले रहा था, तो तुम क्यों दिया उसको पैसा, नहीं देना चाहिए, हम तो अचर्ज हो गए कि आप पैसा दे रहे हैं। तो मोहन बोला कि बोका इतनो नी बुझे पारले, वो हमरा लोभा दे के फसावे खोजो है, बजवे खोजो है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे हैं। क्या है, हिसकाए बाद उधार पधरा दिए के शुरू करतो, फिर पियावे ले जोर मारतो, आपन चेंगुल में फंसावे खातिर फेंके चाहतो,
जाल हम का इतना बुड़बक लगी कि इतनों ने बुझी। खैर जाए दे ये सब छोड़, ये सब बात के चल चल अपन अपन घर हमनी कर दी पहुँचाए गेलक आर दुयो डिहराला। बोल रहा है कि देखो इतना तुम बुड़बक है, बोका है कि बोका लगे हमको, बोका समझता है कि वो जो है सो क्या करेगा कि एक समय उधार हमको अभी दे रहा है, फिर हमको क्या करेगा, फंसाने का काम करेगा, फिर हमको शराब पीने का एक लत लगा देगा। सो बोल रहा है। बोल चलो अब हम लोग घर आ गए हैं, अब चलो ये सब बात छोड़ो, हम लोग घर आ गए हैं, चलिए अब घर, हम लोग का घर भी नज़दीक हो गया। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घुरल आवे हेले, डहरे रोहन संग भेटाए। रोहन सूरज बाबू के बिल्डिंग छत घर कर काम करी के घर जा हेले। तखन मोहन पूछल रोहन के, का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीके चलो है ना। जब रोहन बाबू जब किसके, जब सूरज बाबू के छत ढाल के वापस जब आ रहा था तो डहर में क्या वो फिर मोहन बाबू भेटा गए। तो वही बोले कि क्या हाल चाल है गोतिया, सो अब क्या हाल चाल है, काम धंधा चल रहा है कि नहीं। तो देखिए मोहन क्या बोल रहा है। सो हाँ गोतिया, पहल से बहुत अच्छा ही अब हुकुमदारी काम है गेला है। काम करही ढेरी के दाम ले लिए ठठाई के। बोल रहा है कि पहले से मेरा अच्छा चल रहा है, काम जितना करते हैं उतना फिर अच्छा से हम पैसा भी वसूल लेते हैं, ये बोल रहा है। दरुओ मोध कम है गला है, कहियो कहियो पियो नी पिय से नी मगुर पवे पार्टी के संतोष करी है लेही। दिन भर काम करी रात भर सुधी छुआ पुता निके सुखे। काम काज करो हथी खा हाथी बाते चित। मोहन आर सोहन डिंडा धैर अला। रोहन के मने आज जाके इच्छक हुचुक भेले कि वो कहीं उठल। मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करब। जब बोला कि बोल क्या हाल चाल है गोतिया, ठीक है, काम धंधा चल रहा है। बोला हाँ गोतिया, पहले के अपेक्षा मेरा काम ठीक चल रहा है। और रोहन को भी जाने का इच्छा था, किसके यहाँ, मोहन के यहाँ। मोहन गुरुजी के यहाँ बोल चलिए आज हम भी आपका गुरुजी के पास जाएंगे। हाँ चल। तो मोहन भी बोला कि चलो, तो कोनो रुकावट ना हो हुआ जायले। मोहन जवाब दे कि कोई भी रुकावट नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं। दुयो देवनारायण चौधरी घर पहुँची गेला। तनी के मैं देवनारायण चौधरी तखन घरक बाहर बरांडे ढाबे में बैठल रहत। नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो भी प्रणाम कैलक। जब देखिए, जब देवनारायण चौधरी के घर के पास गए तो देवनारायण चौधरी बाहर में बैठा हुआ था, और देवनारायण चौधरी के पास जा करके और रोहन जो है, मोहन जो है सो प्रणाम किया। तो रोहन भी वहाँ पे प्रणाम किया, प्रणाम गुरुजी। आओ बैठ रोहन। वही फिर गुरुजी बोले कि आइए बैठिए, बैठो मोहन। आज कैसे हिंदे डर भुलाए गेले। देवनारायण चौधरी रोहन के कहल कि आज जैसे देवनारायण चौधरी तो किसका छत्र छाया में थे, वो थे जमींदार साहब के, सूरज चौधरी के छत्र छाया में। तो वही बोल रहे थे कि आज कैसे इधर डहर भुला गया, आज क्यों नहीं गया उधर। मजाक किया उनको। तोहर ठिन ढेर दिने तोहर संग भेटे नी रहे, आर कोनो वैसन कामों नी रहे, होशियारी करके बोलल। फिर रोहन बोला कि बहुत दिनों के बाद नहीं भेटे थे, इसीलिए जो है सो हमने सोचा कि कोशिश करते हैं कि भेंट कर लेते हैं। गुरुजी मोहन काहे लागल, आज रोहन तोर से अपन संग के समाधान करे चाहो है। मोहन बोला कि आज गुरुजी, आज आपसे ये जो है सो संघ का जो अपना संविधान है, जो अपना समस्या है, वो लेकर के आपके पास आए हुए हैं।
यह विचार लेके तोहरे ठीन आयल हियो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, पूछक एकरा ई का जाने खोजो है। तो फिर मोहन जी बोले गुरु जी को कि पूछिए इनको क्या जानना चाहता है। तो गुरु जी बोले, गुरु जी मोहन काहे देवनारायण गुरु जी हंसी के बोलल, हाँ रोहन बोल तो का समस्या हो। फिर गुरु जी हंस के बोला रोहन को कि क्या समस्या है आपका रोहन, बताओ। तो बोले अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा नहीं, हमार कोनो समस्या नहीं है गुरु जी। वो बोले कि हमार कोई भी समस्या नहीं है गुरु जी, ऐसे ही कुछ गुरु जी ठीन सीखे ले आयल ही। रोहन कहल कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं हम। तो गुरु जी बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, कहा अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुए है, ऐसा ही शिक्षा मिले है का। वही बोले गुरु जी बोले कि सीखे खातिर कुछ गुरु दक्षिणा लगता है, ऐसी शिक्षा नहीं होता है। देवनारायण मजाक करल, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। वो बोले कि जैसे दारू शराब तो पीते थे रोहन, तो गुरुजी को पता था कि रोहन शराब पीते हैं, तो इसलिए वो बोले कि अगर 1-2 बोतल जब तक खर्चा नहीं करेगा तब तक कैसे सीखेगा। सीखने के लिए आपको गुरु दक्षिणा लगेगा, 1-2 बोतल आपको दाम खर्चा करना होगा। कहा है तो आनब मगुर रोहन अपन बात पूरो नहीं करे पारल रहे कि देवनारायण चौधरी बोलला, अगर मगर कुछ ना चौधरी घर आयल है, कुछ मुछु कोनो मोनो सीखे ले दान दक्षिणा लगावे पड़तो। बोल रहा है कि इधर उधर अगर मगर के बात नहीं है, आपको गुरु दक्षिणा देना ही होगा। हाँ गुरुजी देवो कहाँ कहा हियो बोला हियो। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला कि हाँ गुरुजी, मैंने कहाँ बोला कि आपको हम पैसा, आपको खर्चा हम नहीं देंगे, आपको तो हम देने के लिए तैयार हैं। पछुआए तो नाय देखे हमर फीस बड़ा भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ कर, नी पारबे हमर सीख मत ले। तोय ना तो दिए पारबे और ना तो करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराय के कहलक। मतलब तो गुरुजी जो देवा चौधरी है वो धीराय के बोलक किसको, रोहन को बोला कि आगे पीछे बात मत करो, ये बात पर अड़िग रहना होगा, तुमको खर्चा देना ही होगा, तभी तुम हाँ अगर है सक्सेस करने लायक तो बोलो, और नहीं है तो फिर छोड़ दो। ये बोल रहे हैं। कोशिश करबे गुरुजी, वो बोल रहा है कि कोशिश करेंगे गुरुजी। कौन रोहन, कोशिश करबे गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए ले सोची के आयल ही तो हठीन एते दिन ने आवे है लियो। रोहन हिम्मत धरा के बोला कि कुछ तो हम दवे खातिर आए हैं यहाँ पे, इतना दिन तो हम नहीं आ रहे थे, आज काहे आए हैं। हमर फीस दारू मोद साफ बोल, तोय दारू मोद पिए छोड़बे पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, और नी तो नाम नासे ले हम अपन शिक्षा काकरो न्याय दिए चाहिए। गुरुजी देवा चौधरी को कसम दे के लेके बोलक, वो बोलक कि तू अगर ये दारू मौत पीने के लिए अगर छोड़ेगा तभी हम आप तुमको शिक्षा देंगे, अन्यथा अगर आप दारू पीना नहीं छोड़िएगा तो हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि मेरा नाम इसमें खराब होगा। हम कोई भी पूछेगा बोल कहाँ शिक्षा कहाँ ग्रहण करते हैं, तो बोल गुरु जी के पास, देवा चौधरी के पास, देवनारायण के पास। और पता चला कि उससे क्या होगा, आप सुधरेंगे भी नहीं और मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आजकल दारू छोड़ले जैसन है हमर रोहन, गुरुजी के भरोसे दिलवाल। बोला कि हाँ गुरुजी मेरा मंजूर है, हम छोड़ देंगे दारू पीने के लिए। तो बोल कर जाने चाहे हैं तो हमर से गुरुजी पूछला कि तुम बोलो तो क्या जानना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। वह छायर वाला कहानी, वही बोला कि वही छायर वाला कहानी। रोहन बोला तो छायर वाला कहानी आश्चर्य है के पूछला। बोला छायर वाला कहानी, बोल हाँ गुरुजी। मोहन बोले कि हाँ गुरुजी,
मोहन तो हमरा यही कहल। रोहन दोहराया कि हाँ गुरुजी, मोहन तो मेरा हमको यही बोला। तो गुरुजी बोल रहे कि छायर कर कोनो कहानी तो नहीं होवे, मतलब छायर जो है सो कोई कहानी नहीं है। रोहन गुरुजी कहला, मगर रोहन गुरुजी को देवनारायण चौधरी कर गुरु सिख लिए आसीन मुड़ी के बैठ गए। और गुरुजी के मतलब सीखने के लिए क्या हुआ, आसीन मोड़ करके बैठ गया, सब दोनों कि बैठ करके हमको सीखना है। रोहन गुरुजी दक्षिण में तोरा तीनों चीज लगावे पड़तो। दक्षिण काम कठिन काम हो, दान दिए पड़तो, और हम जानो है कि तोय दान ना दियो पार। वो बोल रहा है कि दान दिए पड़तो और हम जानो है कि तू दान ना दियो पार भी। बोल रहा है कोशिश करबे गुरुजी, जखन हमहू संकल्प करिए के आयल ही यहाँ। बोल रहा है कि कोशिश करेंगे गुरुजी, हम भी यहाँ संकल्प करके ही आए हैं। तो इसी तरह से समतर्क वितर्क होता है, चल रहा है। आगे है कि ढेर चोट खाइल बाद आलमा अपन मन तन तिरपित करी के खातिर आकुल बाकुल व्याकुल रहे हैं, जेमे ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलाए ओकर हवे और पीढ़ी के आगे बढ़ावे चले आसीन पहुँचाए। बोल रहा है कि अब जो है, जैसे रोहन जो है सो इतना ये सब जिंदगी से तंग हो चुका था, और वो सोच रहा है कि मोहन जिस तरह से, मोहन मेरा अपना सुख शांति से जिस तरह से अपना फैमिली परिवार के साथ रहता है, उसी तरह से हम भी काश रहते। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सीखना चाहेंगे, हम भी जो है अपना बीवी बच्चों के साथ सही से रहना चाहते हैं। अभी बोल रहा है रोहन मोहन खुशहाल परिवार देखे के आपन आपन बड़े कुठाई गेल रहे, ओकर मने शांति नाय रहे, वो एकर खातिर छटपटाए हिले। और रोहन जो है मोहन का जो देख रहा है खुशी खुशहाल जिंदगी, उससे उसको पूरा एकदम छटपटा लग रहा था कि हम काश इसी तरह से रह पाते। गुरुजी देवनारायण रोहन का भाव भाषा बुझी गेल रहत, से ले वो आब अपन गुरु सीधे दिए लागल। रोहन तोर पहिल काम है तो मन कर दान, दोसर दान है तो तन के, और आखिरी में तोर धन करो दान करे पड़तो। बोल रहा है कि तन मन धन से तुमको त्याग करना होगा, तन से मन से। देखो मन से आपको त्याग, मन से आपको दारू नहीं पीना होगा। जब मन आप त्याग दिए कि हमको दारू नहीं पीना होगा, तो तन भी आपका जो है सो सुरक्षित रहेगा और धन भी बढ़ेगा, ये बोल रहा है। फुरसाए के कहा गुरुजी, इतना जानतली तो हमार ई दशा नहीं होले। रोहन बोल रहे हैं गुरुजी को कि इतना अगर हम जानते तो ये दशा मेरा नहीं होता। अब हमार या हमार स्वांग कर तो दिन गनल गुथल है, से ले साफ साफ कहा हमार का करे पड़ता है। रोहन अपने आप के गुरुजी आगू समर्पित करके बोल रहा, विनती करो। आप गुरुजी को ही ये समर्पित कर दिए अपने आप को, और बोले कि अब मेरा दिन ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, गिना हुआ दिन है। इसी ज़िंदगी गिना हुआ समय में हम कुछ अच्छे कर जाएं। ये गुरुजी आप कुछ ऐसा हमको बताइए जो मेरा सुखी से ये ज़िंदगी जितना बचा हुआ है ये कट जाए। तो सुन, मन सबले बड़ चीज लागे, ई बोड़ बोड़ गाछो ले बोड़ आर ऊंच है, आकाश ले ऊपर आर धरती ले नीचे हेठे एकर दौड़ चलते रह गई। इच्छा आकाश महत्वाकांक्षा एकरे रूप लागे, एकर दान करे पर तो मन के माने जीत पारबे। ये गुरुजी बोल रहे हैं कि आपको आत्मा को क्या करना होगा, मारना होगा। मन के मारे जीत है और मन के हारे हार है, ठीक है। आपको मन को अपने आप में जीतना होगा, अपने आप में कोशिश करना होगा कि क्यों नहीं हम सुधर सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। रोहन चुप रह गेल। गुरुजी थकी गेल रहत, बोलते बोलते सुनते सुनाते, एखनो हम कुछो नहीं बुझलूँ। रोहन बोल रहा था कि हम कुछ नहीं बुझ पाए, आप क्या क्या बोले सब।
नहीं बुझले। गुरु जी बोले नहीं बुझा, बुझा दे लियो। तेवर चौधरी बोला हाँ बुझाए दाय रोहन, बुझाया थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से चलता है। एकर में हमर घटी का मगुर जखन कोई शरण में आवे है सीखे खातिर आयल उ तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बताव के पड़ते। गुरु जी कहला कि जे मेरा पास जो सीखने के लिए आता है वो मेरा शरण में वो सीख करके ही यहाँ से जाता है। तनी देरी सांस लेके फिर गुरु जी के रोहन बाय बैठे देखी के कहे लागल रोहन तोरा दारू मौत पिए छोड़े पड़तो। अगर दारू मौत अगर तुम छोड़ देगा तभी तुम सही सुधर सकता है तुम्हारा जिंदगी। ये बोला पहले एकरे से तोर मन कंट्रोल है तो मन कंट्रोल हेले बाद शरीर कंट्रोल करे पड़तो। और मन शरीर से खटी के खून पसीना गायर के खाए है। तो बोल रहा है कि आपको सब कुछ छोड़ना होगा, त्यागना होगा दारू मौत पीने के लिए, और अच्छे से खटने अगर तुम काम करोगे तो आपको अच्छा भोजन खाना पड़ेगा, तभी आपका शरीर जो है सो स्वस्थ रहेगा। आराम फरमावे लागले तो तोर आगू बढ़ के विकास जे मन इच्छा हो सेट नी देव पड़तो। जितना खटबे उतने भूख जागतो और समय पेट भर के खाए सबले पड़तो। बोल रहा है कि जितना काम करेगा उतना आपको भोजन खाना होगा, यही बोल रहे हैं। छायर तेसर छायर उ छोट मोट गाछक संगे नाना रकम कर लर फर लागल छायर ई लोभ रूपी छायर लगे जीव ललकावे वाला तनी खून छहराले फिर छायर अंते पंते धूरी गेल ई बड़ा ललकावे छायर लागे। एकरा जोदी तोय दान करे पारे तो सोच में बुढ़ारियों में हमार चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा कही के चुप हो गए। छायर माने छायर हेठे छायर ऊपरे छायर अगले छायर बगले छायर। छायर बोल रहा है कि सबसे बड़ी ये है कि अगर तुम्हारा पीछे तुम सबका एक छत्र छाया होता है। मेरा छत्र छाया मेरे पिताजी है, और मेरे पिताजी का छत्र छाया मेरे दादाजी थे, और मैं भी खुद एक किसी का छत्र छाया हूँ, और या तो बनूंगा तो मैं अपने बच्चों का, और मेरे बच्चों भी। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सबका एक अपना अपना छत्र छाया में जिंदगी बीतता है। तो अगर ये चीज़ अगर आपका अपने आप में सुधार हो गया और अगर आप समझ जाइएगा इस चीज़ को, तो आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और गुरु जी बोल रहे हैं कि और बुढ़ारी में भी आप मेरा चेला बन सकते हैं, आप मेरा शिष्य बन सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं से हमने अंत किया छाइयर का, और कल जो है सो बोने लोर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।